सीतामढ़ी में यदि मैथ पढ़ना हो तो ना भटके इधर उधर। द राइट स्टेप ऑफ ब्रेक नाउ विदाउट फार्मूला छू मंत्र। आपके शहर सीतामढ़ी में पटना के गणितज्ञ मैथ के जादूगर प्रेम सर लेके आए हैं नौकरी के पिटारा। एसएससी बैंकिंग, रेलवे, पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नई सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र विदाउट फार्मूला छू मंत्र। हेलो गाइस, कल के क्लास में आपने देखा था कि मैं आपको एकदम अपने अंदाज सीतामढ़ी के अंदाज में आपको x + 1/x का मान दे और उसका स्क्वायर अगर आपसे पूछे या क्यूब पूछे तो क्यूब का बड़ा सटीक जवाब मैंने दिया था। अगर a + b का होल क्यूब अगर कहता है तो उसका सटीक जवाब ये दिए थे कि a³ + b³ प्लस उसका गुना का 3 गुना प्लस इंटू a + b। आपको याद होगा, ये फार्मूला आप भी याद करते हैं। तो उसी को हम सरल तरीका में अपनी भाषा में उसको मैंने किया था क्या, इसका क्यूब उसका क्यूब, इसका क्यूब उसका क्यूब, याद होगा, एकरो क्यूब ओकरो क्यूब, अपन बिहारी भाषा में ओकरो क्यूब एकरो क्यूब प्लस ओकर गुना के 3 गुना इंटू दोनों का योग। तो अगर मान लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन को अगर हम उसके फार्मूलाज को अगर याद करते हैं तो फार्मूला भूलने लगते हैं, लेकिन उसको बेसिक अगर रिलेट करते हैं तो आसानी पूर्वक से याद होता है। तो आइए उससे हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं जो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन कुछ क्षण के बाद अगर कंटिन्यू बने रहते हैं तो फिर वो पुनः आपको आसान होगा। जैसे क्वेश्चन में आपने सीख चुका है स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर आपने सीखा है, 4 वाला सीख चुका है और इसके बाद आपने क्यूब सीखा है। अब क्यूब और स्क्वायर का मिलाकर, क्यूब और स्क्वायर यानी कि स्क्वायर और क्यूब को मिला के बनता है क्या, तो वो बनता है x⁻⁶। स्क्वायर और क्यूब को मिलाकर जो बनता है उसको बोलते हैं क्या, स्क्वायर और क्यूब को मिलाकर जो बनता है उसको बोलते हैं पावर 6। इसको भी अगर आप सीखेंगे बेसिक से तो काफ़ी आपको मजा आएगा और समय होते के साथ साथ इसको भी कोई ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी। यानी याद रखें, स्क्वायर और क्यूब को मिलाने के बाद क्या बढ़ता है, पावर 6। कैसे, तो अगर मान लीजिए किसी का भी अगर आप यहाँ पर मान लीजिए स्क्वायर रख लेते हैं, यहाँ पर कोई भी चीज़ है स्क्वायर है और स्क्वायर के पावर अगर क्यूब करते हैं तो ऑटोमेटिक ये गुना हो जाता है, यानी उसका पावर जो हो जाएगा इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 6। मतलब आप क्या सीख रहे हैं कि स्क्वायर के पावर क्या कर देंगे, क्यूब। किसी का भी अगर पावर 6 निकालना हो तो सिंपल सा कंसेप्ट हो गया कि पावर 6 निकालना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर का क्यूब। ये तो हम भाषा में आपको समझा रहे हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पहले इसका बेसिक हाउ टू प्रूव दैट, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, जब तक ये चीज़ आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक कैसे इस बात को आप मान लेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसको आप माने, लेकिन आप जरा सा देखें। अगर मान लीजिए कि x + 1/x बराबर आपको दे दे प्रेम सर, x + 1/x बराबर दे दे प्रेम सर, x + 1/x बराबर दे दे प्रेम सर, x + 1/x बराबर दे दे प्रेम सर। तो आपको निकालना हो फाइंड द वैल्यू आपको यह पूछ दे x⁻⁶ + 1/x⁻⁶ हो। आपको सिखाए थे, समझाए थे कि जब हमको शंकर जी बनाना होता है तो सांप का फिगर बनाते हैं मिट्टी का मूर्त के साथ। अगर मान लीजिए सरस्वती जी बनाना रहता है तो फेस वही होती है, लेकिन बिना बनाना पड़ता है। ब्रह्मा जी रहता है तो 3 मूर्ति बनाना पड़ता है। ठीक उसी तरह से अगर ये आपको 6 दिखाई देता हो, जब पावर अगर 6 दिखाई देता हो तो सिंपल कंसेप्ट लगाएंगे कि उस संख्या का क्या करेंगे, पहले आप स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर के क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो आपका पावर 6 होगा। देखेंगे कैसे। अगर इसको बोथ साइड अगर स्क्वायर किया जाए, बोथ साइड स्क्वायर किया जाए
अगर इसको बोथ साइड स्क्वायर हम कर लेते हैं तो आप जानते हैं इसका अगर स्क्वायरिंग कीजिएगा बोथ साइड तो क्या होगा, तो इसका स्क्वायर तो सीधे डायरेक्ट हम लोग कहेंगे कि इसका स्क्वायर क्या होगा, प्रेम सर, इसका स्क्वायर क्या होगा, प्रेम सर। और इधर क्या स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अब प्लस 2ab में आपको तो पिछले क्वेश्चन में सारा चीज हम क्लियर कर दिए हुए हैं कि जब भी होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इधर का स्क्वायर, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 होता है, 2ab नहीं होता है। क्यों कहा कि पिछले वीडियो में मैंने समझा दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी नहीं बोलेंगे, पढ़ेंगे तो जब भी कहेंगे स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2 होता है, 2ab नहीं होता है, ए बी को भुला जाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बोलेंगे। अगर इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, तो यहाँ हो जाएगा प्रेम सर के स्क्वायर है, ये वाला 2 को उधर लेंगे तो लिख देंगे -2। यह किसका मान है, स्क्वायर का। लेकिन मैंने क्या किया कि जब जब 6 का मान निकालना होता है, जब जब 6 का मान निकालना होता है तो सिंपल सा तरीका लगाते हैं, क्या, तो उसका स्क्वायर और उसका क्यूब, यानी कि आपने बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया है, अब आपको करना चाहिए था बोथ साइड क्यूब, बोथ साइड आप क्या करना चाहिए था आपको, क्यूब हो। अभी एकदम बेसिक बता रहे हैं आपको, जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा उसी को हम आपको बेसिक बता रहे हैं। देखिए गौर से, जब बोथ साइड क्यूब कीजिएगा तो इसका क्यूब का मतलब हम आपको अब बता दी, इसका अगर क्यूब कीजिएगा इसका क्यूब, तो इसका अगर क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा, प्रेम सर के स्क्वायर -2 का होल क्यूब होगा। इधर भी क्यूब करना होगा, तो इधर क्यूब में आपको सिखा दे एकरो क्यूब, एकरो क्यूब, एकर क्यूब क्या होगा, तो 6। देख लीजिए क्वेश्चन पूछा था ब्रह्मा जी वाला 6 वाला, तो 6 वाला आ भी रहा है। एकरो क्यूब ओकरो क्यूब, तो उसका क्यूब अगर कीजिएगा एकरो क्यूब और ओकरो क्यूब प्लस एकर गुना के 3 गुना, तो आपको सिखा चुके हैं कि जब जब एकर गुना करेंगे तो कट जाता है, मतलब इसका गुना कीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो गुना का है सीधे डायरेक्ट एकर गुना ओकर गुना के 3 गुना, तो ये कट गया तो यहाँ लिख देंगे 3 गुना। यहाँ पर सिखाया हुआ आपको कि इस दोनों के क्या करते हैं, यहाँ पर जब भी रहता है ये दोनों को जोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जब भी अगर आप जोड़ेंगे इसको, अगर इसको जोड़ेंगे एकरो क्यूब ओकरो क्यूब प्लस एकर 3 गुना के एकर गुना के 3 गुना, तो यह तो लिख लिए इनटू इसका योग, तो इसका योग लिखेगा तो यह लिखिए तब या इसको लिखिए तब, क्योंकि इसका मान जो है ये दिया हुआ है हमारे पास, अरे यस या नो। तो जब भी अगर लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, इसका मान दिया हुआ इसी मान को लिख लेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, प्रेम का स्क्वायर -2। अभी आपको लेंदी बुझा रहा होगा, समझने में भी समस्या आएगा, लेकिन जैसे न्यूमेरिकल मान रखे क्वेश्चन को बनाएंगे वो बहुत आसान चुटकी में आपको बन जाएगा। तो इसका अगर बनाएंगे तो क्या होगा, x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6, और ये इसका मान चाहिए तो ये वाला मान उधर जाएगा, तो ये क्या होगा, तो यह प्रेम स्क्वायर -2 का क्या होगा, होल क्यूब और माइनस इसी का 3 और प्रेम स्क्वायर -2। देखिए यह देखने में आपको टफ लगता है, लेकिन इसको नोट कर लीजिए, लेकिन इस सब की ज़रूरत नहीं है, इसको बकवास नहीं कहेंगे। जो अंदर से संतुष्टि जो मिलती है आपको इस आधार पर मिलती है कि आप संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने में इससे कोई लेना देना नहीं होता, डायरेक्ट हम लोग बना लेते हैं। यानी कि एक बार और समझ जाइए, x प्लस 1/x बराबर प्रेम दिया हो, अगर 6 का पावर कहे तो यहाँ से 6 जाने के 6 मंजिली चढ़ने के पहले आपको 2 मंजिल चढ़ेंगे, 2 मंजिल के बाद इसके बाद 3 मंजिल चढ़ेंगे, तब उसी का चढ़ जाएंगे 6 मंजिल पर। यानी इसका तरीका है क्या कि जब भी इसका अगर निकालना हो, 6 वाला मान निकालना हो, तो बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2, तो इधर स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर करेंगे प्रेम का स्क्वायर, तो प्रेम। अब यह 2 है, ये वाली 2, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब स्क्वायर हो गया, अब हमको क्यूब करना है, तो क्यूब कीजिए तो एकर क्यूब प्लस ओकर क्यूब, एकर गुना के 3 गुना, तो एकर गुना के 3 गुना, तो एकर गुना करेंगे तो ये तो कटिए जाएगा, तो एकर गुना क्या लिखे, एकर गुना के 3 गुना, आप प्लस में ई और इस दोनों के एकर जोड़ ओकर जोड़, तो एकर जोड़ ओकर जोड़ करेंगे तो एकर माने हैं इसीलिए लिख दिए। अच्छा यहाँ पर जब अगर बता देते हैं कि जो आपको ये देख रहे हैं, इसका सिंपल सा एक ही बात है कि टोटल मिलाकर आपको क्या समझ में आता है, सो हम आपको बता रहे हैं। हो देख लीजिए कि अगर x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 अगर पूछता है आपसे,
और मान दे दे x, देखिएगा आपका मान दे दे x प्लस 1/x, सुनिए गौर से, इसका मान दे दे अगर मान लीजिए कि 5, क्या दे दे 5, कितना आसान है, डायरेक्ट आंसर आप मार सकते हैं इस सब का। देखिएगा गौर से, आप क्या किए, गौर से ध्यान दीजिए, अगर ये आपको 6 वाला अगर मान चाहिए तो सबसे पहले अपने स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर जब भी अगर करते हैं तो स्क्वायर का वैल्यू आपको दूसरे पिछले वीडियो में सारे में हम खाली स्क्वायर सिखाए हैं आपको। तो जब इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करने का एक ही तरीका होता है, एक स्क्वायर में से इसका 2 घटा देते हैं, इसके स्क्वायर में से 2 घटते हैं, 25, अब 25 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 27, इसमें से क्या करेंगे, इसका स्क्वायर में से 2 घटाएंगे तो इसका स्क्वायर में से 2 घटाएंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, अब 25 में से जब ये घटाइएगा 2 तब बन जाएगा आपका 23। तो यह जो मान इसका नहीं है, ये किसका मान है, ये किसका मान है, तो यह जो मान आपको दिया हुआ है वो उसके स्क्वायर का, तो स्क्वायर तो पूछा नहीं है, पूछा है क्या, क्यूब पूछा है। तो स्क्वायर का मान अगर आ जाए तो क्यूब करने का एक ही तरीका है, क्या कि उसी का क्यूब, देख लीजिए उसी का क्यूब जो दिया था उसी का क्यूब और उसी का क्या किया है 3 गुना घटा दिया है, उसी का क्यूब उसी का 3 गुना। तो यानी कि क्या करेंगे 23 को क्यूब करेंगे और इसी को 3 गुना घटा देंगे, तो इसका 3 गुना जब भी अगर करेंगे आप तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, मतलब 23 गुने 23 अगर गुना कर लेते हैं और उसमें से इसको घटा देते हैं तो ये जो मान आती है वह हमारा क्या आता है, आंसर हो जाता है। हो यह आपको बेसिक आपको बताया, लेकिन इस सब की कोई लफड़ा लेना नहीं, इस सब के बारे में कुछ सोचना नहीं, हम लोग का डायरेक्ट आंसर बनाने का मेथड देख लीजिए कि अगर कहेगा कि पावर 6 निकालने के लिए तो कितना आसान है। यह सब आपका बहुत ज़्यादा ये बकवास दिया है, ये सब फार्मूला ट्रिक किसी के चक्कर में नहीं पड़े, कंसेप्ट रहेगा, बस इसी कंसेप्ट के अनुसार आपका आंसर निकलते चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया है 2, गौर से देखिएगा, अब थोड़ा सीरियस हो जाइए, इसका मान अगर 2 दे दिया है और आपसे पूछ दिया x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6, यही पूछ दिया है, तो मैंने क्या कहा कि इसके स्क्वायर पहले निकालेंगे फिर क्यूब निकालेंगे। तो दुनिया में याद रखिए किसी भी चीज़ का हम कहेंगे ना स्क्वायर निकालने के लिए, किसी भी चीज़ का अगर स्क्वायर कहेंगे निकालने के लिए तो स्क्वायर का मतलब होता है ओकर स्क्वायर है वही में से 2, ये ना कि कहेंगे स्क्वायर निकालते स्क्वायर करके छोड़ दीजिएगा, स्क्वायर का मतलब है कि उसका स्क्वायर में से क्या करेंगे 2, और जब जब हम आपको कहेंगे कि क्यूब करना लीजिए तो क्यूब का मतलब होता है उसका क्यूब और वही में से 3 गुना वो संख्या जो दिया रहेगा उसी को क्या करेंगे घटा देंगे। स्क्वायर का मतलब ओकरे स्क्वायर में से 2 घटा देंगे, क्यूब का मतलब उसका क्यूब और उसमें से उसका 3 गुना घटा देंगे। स्क्वायर में 2 घटाते हैं, क्यूब में भी 3 घटाते, लेकिन 3 गुना नंबर का घटाते। तो 6 करना, 6 का मतलब पहले स्क्वायर होगा फिर क्यूब होगा, पहले स्क्वायर होगा फिर क्यूब होगा। तो इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा पता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 में से 2 गया तो क्या हुआ 2, स्क्वायर हो गया खत्म। अब हमको क्यूब करना है तो क्यूब आया 2, तो आप क्या करेंगे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 8 में से क्या करेंगे उसका 3 गुना घटाएंगे, तो 2 का 3 गुना कितना होगा 6, 8 में से अगर 6 जाएगा तो क्या बचेगा 2। ये हम आपको सिखा भी दिए थे कि जब जब अगर इतना बराबर 2 होता है तो इसका हर एक का मान क्या होगा ऑलवेज 2 होगा। आइए जरा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस भी हम लोग कर सकते हैं इसको जरा सा। जब भी पावर 6 दे देता है तो संख्या आपका बहुत छोटा छोटा देगा, जैसे मान लीजिए 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा। जैसे इसमें अगर मान लिया 1 इतना बराबर 1 और आपसे पूछते कि x के पावर 6 क्या होगा, तो आपको हम क्या सिखा रहे हैं कि इसका स्क्वायर कीजिए, इनमें से 2 घटाइए। इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या होगा 1 में से 2 घटाइएगा तो क्या होगा -1। पहले मैंने कहा इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने का मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, उसमें से 2 घटाएंगे तो क्या होगा -1। या क्लियर, ए स्क्वायर का मान आ गया, क्यूब का मान चाहिए क्योंकि उनको 6 पहुंच रहा है। तो इसका क्यूब मतलब इसका क्यूब यही में से इसका 3 गुना घटाएंगे, तो इसको 3 से अगर गुना कीजिएगा, इसको अगर 3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा -3 होगा कि नहीं, मतलब इसी का क्यूब इसी में से 3 घटाएंगे। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि घटाएंगे तो यह घटाव का मार्क्स होता है, इसका अगर 3 से गुना कीजिएगा तो ये माइनस होता है, ये नहीं कि इसी माइनस इसको माइनस कंपेरिजन कर देंगे। तो यहाँ पर अगर क्यूब करेंगे इसका क्यूब तो ये -1 रहेगा, इसको अगर गुना कीजिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, तो इसमें से अगर घटाइए तो आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया? एक बार और समझिए
कि अगर मान लीजिए कि इससे अगर पावर 6 का मान अगर आपसे पूछता है तो सबसे पहले आप क्या करें, स्क्वायर। तो आप कैसे स्क्वायर करेंगे, तो ऐसे सोचें कि जब इसका अगर स्क्वायर करना है, जब अगर स्क्वायर करना है तो एकर स्क्वायर एक में से 2 जाएगा तो -1 हो गया स्क्वायर। अब इसका क्यूब करना है, क्योंकि स्क्वायर के बाद ही क्यूब करने पर वो हमारा पावर 6 आता है। तो इसका क्यूब कैसे होता है, एकरे क्यूब, तो एकर क्यूब क्या होगा -3। इसका 3 गुना, तो ये क्या करेंगे 3 गुना। अब इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा दीजिएगा तो ये -1 ही रहेगा, ये प्लस क्या हो जाएगा 3, तो बराबर क्या हो जाएगा +2। यही आपका आंसर है। मैंने क्या सिखाया, जब पावर 6 आपसे पूछे, जब पावर 6 पूछे तो पहले स्क्वायर वाला कंसेप्ट लगेंगे और स्क्वायर के अगर क्यूब करते हैं तो हमारा पावर 6 आएगा, यानी कि स्क्वायर क्यूब, और इसके बाद जो मान आता है वो पावर किसका आता है, पावर 6 का मान आता है। जब भी अगर दे तो पहले स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए और पावर 6 का मान आ जाएगा। तो 3 क्वेश्चन पर और प्रैक्टिस कर लेते हैं, आसानी पूर्वक से लगेगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कि हम आपको 3 दे देते हैं, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर सोचो। इसका स्क्वायर सोचने का मतलब है कि इसका स्क्वायर क्या होगा, तो बहुत अच्छा से आपको क्लियर किए हैं। स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर मने करो, 9 - 2 तो हो जाएगा 7, एकदम परफेक्ट है। इसके बाद आप क्या करें, क्यूब करें, क्यूब जब ये कीजिएगा तो हम जानते हैं कि इसी का क्यूब है, इसी के 3 गुना 21 होता है। और इसका क्यूब जानते हैं ना, क्यूब का मतलब होता है 7 गुने 7 गुने क्या होता है 7। अगर गुना कीजिएगा नहीं, क्यूब अगर याद रहेगा तो इसको लिख देंगे 49, और 49 को अगर 7 से अगर गुना कीजिएगा तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा। 49 के अगर 7 से अगर गुना अगर करेंगे तो सीधे 7 नमा 63, 3 7 नमा 63 और 3 हासिल कितना 6, 7 चुका 28 और 3 कितना हो जाएगा 34, यानी कि 343। ये है, उससे भी बेटर ये होता है कि डायरेक्ट इसको अगर गुना अगर करना चाहते हैं तो 49 गुने 7 दिया हुआ, तो मन में सोचो 50 गुने कितना होगा 7, तो 7 × 5 कितना होगा 35, इसमें से 7 घटा लोगे तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा 343। अगर याद न रहे तो डायरेक्ट ऐसे बना लेंगे। वैसे बैच में जब कैलकुलेशन पढ़ाते हैं तो ये सब बहुत ज़्यादा आपको बताते हैं कि कैलकुलेशन आपका गलत ना हो, कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, इसलिए बता देते हैं। आइएगा, जब इसका क्यूब करेंगे तो हमको क्या समझ में है कि एकर क्यूब किए हैं तो कितना है 343 आया है, और इसमें से इसका 3 गुना घटाना कितना, तो 3 गुना हो जाएगा 21, यहाँ कीजिएगा तो हो जाएगा 2, यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो 2, और ये होगा 322। बोलिए क्या समस्या है। पहले क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो लोग भी अभी जुड़े हुए हैं तो जरा सा क्वेश्चन को बनाइए, क्या आंसर आपका आता है। देखेंगे x + 1/x बराबर लिखेंगे -1 +1 0 2 √2 3 2√2। इस सब का आंसर आपको निकालना है। इतना दिया हो x के पावर 6 + 1/x के पावर 6। देखिए, अगर आज पहला दिन क्लास है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, और कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसका आंसर दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखकर हमको दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। बनाइए, फटाफट बनाइए। सही वही इंसान कर सकता है जो गलत करने की ताकत, क्षमता और इच्छा रखता है। जब तक आप में गलत करने की इच्छाएं नहीं होगी तब तक आपसे सही नहीं होगा। दुनिया में एक ही चीज सत्य है, जितने भी चलना चाहा है, जिसने भी चलना चाहा है सबसे पहले गिरता है। बिना गिरे किसी ने चलना नहीं सीखा है। तो सबसे पहले आप क्या करें, गिरेंगे तो ऑटोमेटिक है चलना सीखेंगे। गिरने के डर से चलना, घबराना नहीं। दीजिए जवाब, एक एक करके सब लोग जवाब देते चलिए अगर आप समझ पा रहे हैं।
आप लोग जो लोग भी ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, सारे बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मेरा बहुत जल्दी एक और ब्रांच खुलने जा रही है। वह डिमरा में, सीतामढ़ी जिला, बिहार में सीतामढ़ी जिला में डुमरा, जहाँ कुमार चौक है, वहीं पर एक ब्रांच ओपन होने जा रही है। जो लोग उस साइड के हैं, रूनी सैदपुर, गाढ़ा, वो सारे बच्चे वहाँ क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8540942953 और कम से कम 10 लोगों को बता दें कि प्रेम सर का नया ब्रांच डुमरा में आ रही है। सीतामढ़ी में अब 300 बच्चे से प्लस बच्चे का सीट ले लिया हूँ, एक ब्रांच वहाँ। उम्र के साथ मेहनत करते जाइए, ईमानदारी बढ़ाते रहिए, अपना कैरेक्टर को बचाए रहिए, तरक्की तो लिखा हुआ है। देखेंगे अगर मैंने आपको सिखाया क्या है, मान लीजिए इसको, तो इसका तो बिना देखे ही निकालने ही बना लीजिएगा। जीरो का देखिए, जीरो के स्क्वायर जीरो, और जीरो में से 2 जाएगा तो -2। अब इसका क्यूब करना है, तो एकर क्यूब अगर कीजिएगा तो -8, एकर 3 गुना कीजिएगा तो -6। अब इसमें से इसको क्या करना है, घटा देना। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -8 और यहाँ हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा -2। यानी कि जब भी जीरो का पूछेगा तो -2 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसका अगर निकालना है तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर 2 और 2 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। अब 0 का क्यूब कीजिएगा, 0 का क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा, 0, और 0 का 3 गुना घटाएंगे तो 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। 3 का तो अभी आपको सिखाएं, 3 का जब भी अगर क्यूब करेंगे पहले स्क्वायर करेंगे, जब इसका अगर स्क्वायर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 7 का क्यूब 343, और 2 अगर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300। इसका क्यूब अगर करेंगे तो 43 होगा, और इसका 3 गुना जब भी इसका अगर क्यूब करते हैं तो इसका जब भी क्यूब करेंगे तो ये क्या है, इसका तो स्क्वायर पहले करेंगे, तो इसका स्क्वायर जब भी अगर आप कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। और 7 का अगर क्यूब अगर कर लेते हैं तो कितना हो जाता है, 343। और 343 में इसका 3 गुना कितना घटाएंगे, 21 का जब भी घटाइएगा तो कितना होगा, 322। ठीक है, वो जो आपको लिखा हुआ तो आपको बोल रहे थे कि 2√2 जब भी दिखाई जाए तो 2√8 बना लेना, क्योंकि दोनों मान क्या होता है, सेम होता है। अब √8 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 8। √8 का स्क्वायर क्या होगा, 8। 8 में से अगर 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 6। तो ये आएगा हमारा क्या। अब 6 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, 6 का क्या करेंगे, 6, और इसी में से क्या करेंगे, इसका 3 गुना क्या करेंगे, घटा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए कि अगर x + 1/x अगर दिया हो और x के पावर 6 + 1/x का 6 अगर मान कहे तो क्या कहेंगे आप, डायरेक्ट कहेंगे कि सर हम उसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद आप उसको क्यूब कहेंगे। यह तो अभी तक आप कह रहे थे, लेकिन अब इसको ऐसा ना कहकर कुछ और भी कह सकते हैं। जैसे अगर कोई आदमी गांव में व्यापारी रहता है, उसका नाम रामकृष्ण है, मिश्रा है, या राम कृष्ण दास है या गुप्ता है, तो रामकृष्ण एक तो उसका नाम है और वो व्यापारिक होता है, इसलिए उसको व्यापारिक भी कहने लगते हैं। तो किसी के कार्य की वजह से उसके क्या होते हैं कि 2 नाम हो जाते हैं। तो अगर 6 लाना है तो एक और तरीका 6 लाने की है। जैसे मान लीजिए कि x के पावर क्यूब दिया हुआ है, अगर इसको 6 पुराना हो तो क्या करना होगा, स्क्वायर करेंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा, 6। क्या समझ में आया, हमको यह आया कि अगर नॉर्मल कोई व्यक्ति अगर x दिया है तो पहले ही इसको क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। क्या कर लेंगे, क्यूब करेंगे। क्यूब करने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे। बोलो, पहले क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्यूब करके स्क्वायर। इससे पहले वाले कंसेप्ट मैंने यह सिखाया कि पहले क्यूब करते नहीं, सॉरी कि स्क्वायर करते थे फिर क्यूब करते थे। अब मैंने क्या सीखा कि पहले क्यूब करेंगे और फिर करेंगे स्क्वायर। देखिए फिर भी आपका आंसर आएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि x + 1/x = 2 और हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ x के पावर 6 + 1x के पावर 6, तो 2 तो इसका आंसर याद है, इसीलिए प्रूफ इस पर कर देते हैं। अगर इसको अगर क्यूब करेंगे तो क्या होगा, एकरो क्यूब प्लस ओकरो क्यूब, एकरो क्यूब प्लस ओकरो क्यूब।
आप प्लस एकरा गुना के 3 गुना, तो एकरा गुना करेंगे तो वही बात होगा, तो एकर 3 गुना कट जाएगा। तो ये बताए थे ना, एकर गुना के 3 गुना, तो एकर गुना करेंगे तो कटिए जाएगा ई, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुना आई इंटू दोनों का योग, तो ये दोनों का योग का मान दिया है 2, तो इतना ही रखेंगे। ये बराबर 2 का क्या क्यूब किए थे, तो 2 का क्यूब क्या कहेंगे 8, तो यहाँ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा 6, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। बताइए क्यूब का मान आ गया। अब हमको पहुंचना कहाँ है 6 के पास, तो इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो x के पावर 6। अगर ये आपको लगता है कि कैसे होता है तो पीछे की वीडियो में आप देख लेंगे। इसका तो अब क्या करें स्क्वायर, तो एकरे स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप प्लस बताया था कि 2 याद है, तो यहाँ पर लिखेंगे x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6, यह 2 साइड जाएगा तो 4 में से 2 घटे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। देख लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, ये आपका सेकेंड मेथड है। मेथड वही है, सिर्फ मैंने आपको सिखाया कि अगर मान ली किसी भी संख्या का अगर नॉर्मल दिया हो, अगर उसका पावर 6 पूछता हो तो आप टेंशन नहीं लेंगे, पहले क्यूब करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। लेकिन इस मेथड में मैंने बोला कि नहीं, पहले आप क्या करेंगे क्यूब करेंगे और क्यूब करने के बाद क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर जब भी क्यूब के बाद अगर करिएगा तो पावर में 6 हो जाता है। इसको नोट करेंगे तो आप कर ले। अब कहिएगा सर दोनों में कौन बेस्ट है, तो हम आपको बता दें कि पहले क्यूब करेंगे, क्यूब करके स्क्वायर कीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। पहले क्यूब फिर स्क्वायर। इजाज़त है क्या मिटाने की? आप लोग जिस ग्रुप में भी अगर जुड़े हुए हैं, कम से कम एक बच्चे 10 ग्रुप में भेज दीजिए। कारण ये है कि बच्चे कहीं भी अगर बैठे हुए हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो कम से कम समझ में आएगी। दूसरा कि अगर आप भेजते हैं तो आपकी एक गुरु भक्ति भी है। और तीसरा कि अगर पढ़ाई पसंद आता है तो भेजिए, अगर नहीं पसंद आता, जब आप खुद ही इसको डिसलाइक करते हैं तो दूसरों क्यों करेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बेस्ट तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप इंजॉय भी कर लेते हैं और प्लस में आप आंसर भी दे देते हैं, जवाब भी सीख जाते हैं। देखिएगा, अगर मान लीजिए x प्लस 1y, मान लीजिए इसको p प्लस 1/p बराबर दे दे √6 और फाइंड द x के पावर 6 प्लस 1/, p है तो यहाँ भी p देगा, x रहेगा तो x रहेगा, पूछ दिया ये तो समझ में आ रहा है कि 6 है। अब जब 6 कहेगा तो आप इसको पहले स्क्वायर नहीं करने के, इसको क्यूब कीजिए। जब ये इसको क्यूब कीजिए तो मन ही मन आप क्यूब कीजिए। इसका क्यूब बोले थे, बंदर का क्यूब क्या होता है, आपको बताया था √अंडर बंदर का क्यूब क्या होता है, बंदर गुने इसका जब भी अगर क्यूब कीजिएगा तो इसका जब भी क्यूब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 और √6। इसका क्यूब ऐसा नहीं होता, ये 6 है भाई, ये भाई इसका क्यूब हो जाता है। इसका 3 गुना, तो 3 से अगर गुना कीजिएगा तो क्या होगा √6। इसको अगर घटाइएगा तो ये 6 गो में से 3 गो जाएगा, ये 6 गो है। ये देखिए √6 यहू में √6 है, लेकिन ये में कहेगा 6 गुने, मतलब 6 गुना है, 3 गुना, तो 6 गो में से 3 गो जाएगा तो क्या हो 3√6। या अगर घटाने नहीं आता तो पिछले वीडियो में आप हमको देख लीजिए, फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिए घटाने का तरीका। इसको रूट वाला को डर लगता है देखकर तो मत पढ़िएगा, ये 6 गो आम माइनस 3 गो आम, रूट वाला को आम पढ़ लीजिए। 6 गो आम में से 3 गो आम जाएगा क्या 3 गो आम। यह क्या निकला है आपको क्यूब निकला है, लेकिन आपको करना है पावर 6 निकालना है। तो पावर 6 कैसे निकलता है, तो जब अगर आप क्यूब निकाले तो फिर उसका स्क्वायर निकालिए। स्क्वायर निकालने का तरीका है कि एकरे स्क्वायर, यही में से क्या करेंगे 2 घटाएंगे, तो एकर स्क्वायर, तो एकर स्क्वायर क्या होगा 9, इसका स्क्वायर क्या होगा 9, और इसका स्क्वायर क्या होगा 6, इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर क्या होगा 6, यानी कि टोटल अलग अलग करके भी एक साथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 9 54। यानी कि अगर इसका स्क्वायर अगर कोई आदमी पूछता है तो 54, और 54 में से क्या करेंगे स्क्वायर करने के लिए 2 घटा देते हैं, 2 घटाइएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 52। देखिए कहाँ प्रॉब्लम है, कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं है बाबू। अगर थोड़ा सा अगर आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखते हैं तो किसी भी उस जैसे संख्याओं के लिए आपको कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर माइनस 2,
स्क्वायर माइनस 2, और क्यूब का मतलब होता है उसका क्यूब और माइनस उसका 3 गुना, और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक दो एग्जाम्पल और आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि हम यहाँ पर 3 दे देते हैं, देखिए इस मेथड से भी 3 दे देते हैं, तो 3 देंगे तो सबसे पहले इसका क्यूब करो, स्क्वायर नहीं करो। इसका क्यूब करोगे तो क्या होगा 27, इसका क्यूब करोगे तो क्या होगा 27, और 27 में से इसका 3 गुना घटा देंगे, तो 3 गुना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 घटाएंगे तो क्या होगा 18। आप डायरेक्ट बताना चाहते हैं। फिर इसका क्या करो, स्क्वायर करो। इसका जब स्क्वायर करोगे तो इसी का स्क्वायर में से इसको 2, इसका 324 होता है ना। 18 का जब भी अगर क्यूब कर लिए तो आप क्या करेंगे 18, तो इसका हो जाएगा 324, और 324 में से 2 घटाएंगे तो 300 क्या हो जाएगा 22। देखो कितना आसान है। पहले इसका क्या कर दिए हम, क्यूब निकाल दिए, क्यूब के बाद क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। जब ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे पहले तुम करो क्या, उसका क्या करो, सबसे पहले उसका क्या करो, क्यूब, और इसके बाद उसका निकाल दो स्क्वायर। आसान लगा? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम फास्ट में बनाइए। इसमें से कौन कौन नहीं बनता है वो हमसे पूछो। तुम लोग भी कॉपी पर अगर पढ़ रहे हो तो इसको ऐसे कॉपी पर बना लो। यही सब मेन है, ऑनलाइन पढ़ने से कुछ नहीं है। ऑनलाइन को तुम चाहोगे तो ऑफलाइन बना सकते हो, बशर्ते कि आपको ईमानदारी आनी चाहिए, ये ऐसा बनना चाहिए कि जो देते हैं उसको आप बना लेंगे, जो आते हैं क्वेश्चन वही क्वेश्चन हम आपको इस पर करवा देते हैं। अगर आपसे पूछ दे, देखेंगे आप n+1/n बराबर, और आपसे पूछ दे n³ + 1/n³, पूछते n के पावर 4 + 1/n के पावर 4। इसमें से कोई ज़रूरत नहीं कि आपको पहल का पिछला बात अगर याद नहीं होगी तो उसको वीडियो को फिर से देख ले, जो नए बच्चे हैं। अगर याद है तो बहुत आसान है। मान लीजिए इसमें हम 1 रख लेते हैं, इसमें 2 रख लेते हैं, माइनस यहाँ √2 रख लेते हैं, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको 2√2 रख लेते हैं, और इसको हम आपको 3 रख लेते हैं। कैसे आंसर आएंगे? तो आपको पहला हम बताएं, इसमें आपको पहले हमने आपको बताया, पहले क्या कीजिए, आप इसका क्यूब कर लीजिए। तो जब ये क्यूब कीजिएगा तो इसी के क्यूब में से इसका 3 गुना घटाते हैं। 1 का क्यूब क्या होगा 1, 1 में से 3 गुना इसका घटाइएगा तो 3 गुना कितना होगा 3, तो 1 में से 3 जाएगा तो क्या होगा -2। और यहाँ पर अगर 6 निकालना है तो कहते कि जब क्यूब का मान आ जाए, क्यूब का मान आ जाए और 6 का मान पूछे। अब क्वेश्चन में ऐसा पूछता है, ये दे देगा और ये पूछ देगा, यह दे देगा, यह पूछ देगा, यह दे देगा, यह पूछ देगा। तो जब यह देकर और ये पूछ दे, यह देकर यह अगर पूछ दे, यह देकर अगर पूछ दे, तो डायरेक्ट ये करेंगे कि इसका क्या करना होगा, तो इसका स्क्वायर करना होगा। तो 1 का स्क्वायर कोई नहीं, सब आदमी जानता है 4 होता है, 4 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 2 होगा। देखो आ गया आंसर। अगर मान लीजिए कि इसका स्क्वायर पूछा है, तो स्क्वायर पूछेगा तो आसान है, लेकिन इसका 4 है तो इसका स्क्वायर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 में से 2 जाएगा तो -2, -2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, इसका भी मान क्या हो जाएगा 2। एक बार और समझो, अगर इसका अगर निकालना है तो स्क्वायर का स्क्वायर होता है, पावर 4 जो होता है क्या होता है, स्क्वायर का स्क्वायर होता है, पावर 4 जो होता है स्क्वायर का स्क्वायर होता है। तो इसका मान 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या कहेंगे 1, और में से घटाएंगे क्या 2, तो क्या हो जाएगा -1। अब -1 आया, गौर से सुनोगे, इसका स्क्वायर जब भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर जब भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, गौर से देखोगे, लगता है मिस्टेक हुआ है क्या। यहाँ देखो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 1 में से 2 घटाएंगे तो -1, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर -1 है ना, होगा कि 2 होगा कि 1 होगा, क्या होगा, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, क्या कि माइनस का स्क्वायर भी प्लस में हो जाता है। तो -1 का स्क्वायर 1, और 1 में से अगर 2 जाएगा तो -1। तो इस सारे क्वेश्चन को अभी बनाइए और बताइए क्या आंसर है। जिंदगी में हर एक बात का शॉर्टकट है। शॉर्टकट भी या कंसेप्ट भी उन बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं, जो पढ़ेंगे नहीं तो उनको ये कुछ नहीं लगेगा कि कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। और आपको लगता है कि नहीं हमको कोई मेथड से हम फास्ट बनाते हैं, तो सबका आंसर कमेंट करें। मेघा कुमारी का आ रहा है कमेंट, बहुत अच्छा है। किरण का आ रहा है। एडवांस के लिए पूरा एकदम जिक्र था कि एडवांस कब आ रहा है।
अब तुम लोग के टेंशन होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कब आएगा, ज्योमेट्री कब आएगा, वो सारा आएगा एक एक करके पहले एक को तो पहले समझो। दुनिया में बार बार कहते कोई बाप पैदा नहीं होता है, पहले वो बेटा होता है, फिर वो बाप बन जाता है, फिर वो दादा बनता है। पहले बेटा बनने की कोशिश करो, बाद में बाप बनोगे, बाप के बाद खुद ही दादा बनोगे। पिछले भी क्वेश्चन का मैंने आंसर की दे दिया था, जो कल पढ़ाया था उसका आंसर की दे दिया था, और इसको बनाइए फास्ट में। आप अभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रेम सर कैंपस, बने रहे इस पर, डटे रहे, अरे रहे, सीजीएल की तैयारी में एक ईमानदारी से मेहनत करते रहें। इसका आंसर फिर हम कल चेक करते हैं। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद। शेयर कर दे, अगर आज का कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो इसको शेयर कर दे।